नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे, अब हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज। तो भाई देखो क्या है, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल जस्टिफाई। क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये हमें बताना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल, हम चेक करेंगे। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन याद कर लेते हैं भाई। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कहता है क्या, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल्स के पावर होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इधर तुम्हें लग रहा होगा कि पहला वाला क्या है, पॉलिनोमियल है, पर पहला वाला पॉलिनोमियल हम चेक ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो y है ना, y वो एक ऊपर है और एक नीचे। मैंने पहले भी बताया था, अगर वेरिएबल अपॉन में है तो उसको पहले ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो हम उसका पावर चेक नहीं कर सकते। यानी कि इसको लिखेंगे y प्लस वाई रेस टू माइनस वन। अब खुद ही बताओ भाई, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ऑब्वियसली नहीं है। हम लिखेंगे हियर पावर ऑफ y इज नॉट अ होल नंबर, therefore it is not a पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। खत्म कहानी, सिंपल, इतना इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुमको सारे तो नहीं करके दूंगा, सेकंड वाला करते हैं, इसमें भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब तुम्हें पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर रूट एक्स को ना एक्स रेस टू हाफ भी लिख सकते हैं। रूट एक्स को हम लोग क्या एक्स रेस टू हाफ भी लिख सकते हैं। मतलब क्या सर? अब देखो फिर से, ये होल नंबर नहीं है। सेम कहानी दोहराना इधर। क्या? हियर द पावर ऑफ वाई, वाई की जगह पे क्या आएगा, एक्स इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। याद रखना, स्क्वायर रूट को, क्यूब रूट को, फोर्थ रूट को, इनके रेस टू में हाफ, रेस टू में 1/3, रेस टू में 1/4 चला जाता है। बस इतना ही। ठीक है, ये भी याद है तो काफी है तुमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बोला है। सेकंड वाला कर लिया अभी। थर्ड वाला तो यार इतना सिंपल है कि उधर ही कर दूं मैं। इधर देखो, इधर सारे पावर, इधर 2, फिर इधर 1, इधर कुछ नहीं, मतलब 0। यहाँ पे सारे पावर क्या है, होल नंबर है ना, खत्म। तो ये पॉलिनोमियल है। लिखेंगे हियर द पावर्स ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। खत्म कहानी, ज्यादा कुछ नहीं। क्या ये है? ये तो देख के ही पता चल रहा है, -2 आ गया। हियर द पावर ऑफ द वेरिएबल m इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। 10 का कैसे लिखेंगे? चलो 10 का लिख के दे देता हूं, देखो भाई। 10 का लिखेंगे, 10 क्या है इसमें, हम इसको ना थोड़ा थोड़ा, चलो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान कर देते हैं इसको। 10x रेस टू 0 लिखते हैं। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज क्या, पॉलिनोमियल। खत्म। इतना लिखा तो भी चलेगा। या फिर दूसरा भी तरीका है, कुछ स्कूल वाले बोलते ये नहीं लिखो, कुछ स्कूल वाले बोलेंगे ऐसा लिखो, हियर द पावर ऑफ वेरिएबल इज 0, देयरफॉर इट इज पॉलिनोमियल। 0 के आगे लिखाते हैं तुमको होल नंबर। तो स्कूल में थोड़ा थोड़ा ट्विक करके पढ़ा सकते हैं, मतलब वही होने वाला है, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। उम्मीद है तुमको समझा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। वेरी सिंपल यार, एक तो बकवास समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। m क्यूब का कोएफिशिएंट मतलब m क्यूब के पहले वाला, m क्यूब के पहले जो नंबर है वो लिखना है। तो पहले वाले में देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा? लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ, एक मिनट, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज 1। ऐसा फालतू फालतू सम दे दिए तुमको। इधर इधर कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब, देखो इधर सेकंड वाले में क्या है, डायरेक्टली कर ही देता हूं इधर ही। ये जो सेकंड वाले में है क्या, -√3। थर्ड वाले में क्या है, -2/3। और बस खत्म हो गया ना भाई। ये सम ऐसे ऐसे सम दे दिए ना, बचकाने सम, बहुत इजी सम्स है।
राइट द पॉलिनोमियल एक्स यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। मोनोमियल चाहिए, मोनोमियल मतलब एक टर्म चाहिए, ठीक है। अब मोनोमियल चाहिए और उसकी डिग्री 7, आंसर है x रेज टू 7। सर अपने को x से दुश्मनी है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तुम x मत लिखो, a लिखो। सर a वर्ड से भी दुश्मनी है, m लिखो, c लिखो, d लिखो, कुछ भी लिखो बेटा, x रेज टू 7 लिखो, y रेज टू 7 लिखो, कुछ भी लिखो, एक टर्म उसका पावर 7। बाइनोमियल विद डिग्री 35, तो मैं लिख लेता हूं x रेज टू 35 प्लस 4, खत्म। कुछ भी लिख सकते थे, तुम लिख सकते थे x रेज टू 35 प्लस x रेज टू 34, ठीक है। मैक्सिमम 35 होना चाहिए, बाकी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला भी राइट है, ये वाला भी राइट है, कोई भी लिख सकते हैं। ट्राइनोमियल 3 टर्म विद डिग्री 8, x रेज टू 8 x स्क्वायर x, खत्म। जो मन में आया लिख देने का, 3 टर्म अलग अलग होने चाहिए। पता चला सर आपने जो आया मन में बोल दिया, ऐसा नहीं बेटा, पावर 8 होना चाहिए, 3 अलग अलग टर्म होने चाहिए। ट्राइनोमियल हो गया, पावर 8 हो गया, खत्म हो गया, डिग्री 8 आ गई, ट्राइनोमियल हो गया, 3 टर्म है, खत्म। वेरी सिंपल। ये एक्सरसाइज तो करनी ही नहीं चाहिए थी, बट अभी उठाइए तो कर लेते हैं, इजी है भाई। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पहला वाला देखते हैं क्या है, पहला है √5, तो हम लोग लिखेंगे √5 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनफैक्ट लिखेंगे √5 इज नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो लिखेंगे, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये ऐसा लिखेंगे, √5 एक नंबर है ना बेटा, इरेशनल है, रैशनल है, उससे तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। √5 इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट्स, इसकी डिग्री इज 0, इसकी डिग्री क्या है, 0। अब सेकंड वाले की तो डिग्री बना के ही दे दी है, x रेज टू 0, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 0, खत्म। वेरी सिंपल सम। थर्ड वाले की 2 है, इजीली दिख रहा है, तो अभी मैं इधर इसको टाइम पास नहीं करूंगा बैठ के वीडियो को फालतू में बड़ा। इसकी 2 है, इसकी 10 है, इसकी 1 है, तो इसकी 2, इसकी 10, इसकी 1, ठीक है। इसकी क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है, 5, तो इसकी क्या है, 5। इसकी इंटरेस्टिंग है बेटा, इसमें देखो ये वाले टर्म की 3 है, ये वाले टर्म की क्या है, 2। तुम्हें क्या करना है, सर 3 कैसे आया समझ नहीं आ रहा है बेटा, x की 1, y की 1, z की 1, तो जब मोर देन 1 वेरिएबल होता है ना, तो तुमको तीनों टर्म्स या तीनों जो वेरिएबल है एक टर्म में, उनकी डिग्री को ऐड करना है। तो x रेज टू 1, y रेज टू 1, z रेज टू 1, इसकी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई और इसकी 1 हो गई। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो इसकी आंसर क्या है, 3। आंसर क्या है, 3, सबसे बड़ा नंबर। इधर देखो 3 + 7, इस टर्म की 10 है, इसकी 6 है और इसकी 2 है। सबसे बड़ा कौन है भाई, 10, तो इसका आंसर क्या होगा, 10। अभी तुमको भाषणबाजी करने आती है बेटा, इधर लिखेंगे क्या, हेयर, चलो ऐसा ये वाला सम चाहिए तो मैं लिख के देता हूं, हेयर m⁻³ n⁻⁷, इसकी डिग्री 10, इसकी डिग्री 7 और इसकी डिग्री, ऐसा करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, ताकि तुम बता रहे हो तीनों की, सिंस मैक्सिमम पावर इज 10, देयरफॉर डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 10, खत्म, ठीक है। आई होप क्लियर है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी इफेक्टिव। आगे बढ़ते, क्लासिफाई द गिवन पॉलिनोमियल्स एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। ये लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक शब्द आते थे कहां से, डिग्री से। मतलब अभी अपन टर्म से टेंशन नहीं लेना है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, कुछ फायदा नहीं है अपने को। अपने को फर्क पड़ेगा तब जब डिग्री होगी बड़ी, बड़े से बड़ा नंबर चेक करेंगे, 3 होगा तो क्यूबिक, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, 1 होगा तो लीनियर। चलो भाई, पहला वाला, इसको अभी मैं फिर से, मैं ये तुम्हारे लिए इतना लिखेंगे नहीं, ये एक सम मैं तुमको करके दे देता हूं डिटेल में। इसको लिखेंगे हेयर मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन वेरिएबल is 2, therefore it is a
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, क्या है ये? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन सीधा इधर देख रहे हो, अब 2 है तो क्वाड्रेटिक है, इधर p है 1 होगा, p का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इधर तुमको वही भाषणबाजी करनी पड़ेगी। ये है लीनियर, सेम हियर द मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल इज 1, देयरफॉर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इधर y का पावर 1 है तो ये क्या है? अगेन ये फिर से लीनियर है। ओके, अब इधर पहले तो चेक करो चारों टर्म अलग है ना। हाँ, ये m क्यूब है, ये m स्क्वायर, ये m, ये बिना m वाला है, तो इसका मैक्सिमम क्या है? 3, तो ये क्या है? क्यूबिक। खत्म कहानी। ये 2 है तो ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, वेरी सिंपल, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। ठीक है, जितना हो सकता है बचा के इफेक्टिवली यूज करना है। और इसमें क्या होगा? क्यूबिक। खत्म कहानी। ठीक है, पहले के क्वेश्चंस काफी इजी हैं, आगे चल के एक आध क्वेश्चन है जिसमें मजा आने वाला है, थोड़ा दिमाग लगने वाला है। ठीक है, तो राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हुई ना बात, कुछ अच्छा आया, वैसे ये भी कुछ अच्छा है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और कुछ नहीं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? बड़े से छोटा, m क्यूब पहले, 5m बाद में, +3। इधर लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज m क्यूब + 5m + 3। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज m क्यूब + 5m + 3। खत्म। इसका देखो, ये बहुत मजेदार है। इसमें सबसे बड़ा पहले कौन है? देखो, आई थिंक सबसे बड़ा है 5, तो पहले y⁵5, फिर आएगा 2y⁴, फिर 3y³, फिर -y², फिर -7y। मतलब देखो सब लाइन वाइज जा रहे, 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया, अब बिना y वाला आएगा -½ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये। खत्म कहानी, टाइम वेस्ट सम्स। ठीक है, कुछ राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। चलो, ये है वो जिसका हम बेसब्री से इंतजार करने चाहिए, क्योंकि अभी तक तो कुछ सीखा ही नहीं, सब एकदम बेसिक चीजें थी। इसमें थोड़ी मेहनत लगने वाली है, वो देखो क्या है। x³ पहले ना कोएफिशिएंट फॉर्म निकालने के लिए इंडेक्स फॉर्म निकालना बड़ा आवश्यक है, तो अपन लिखेंगे पहले इंडेक्स फॉर्म। हम लोग लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज क्या? x³ -2 है ना। अभी अपने को 3 के बाद सब लिखने हैं। 3 के बाद आएगा 0x², 0x, तो सारे आ गए। 3 आया, 2 आया, 1 आया, और लास्ट में -2। अब इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकते हैं। तो कोएफिशिएंट फॉर्म देखो क्या होगा? 1 0 0 -2। कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या है? इंडेक्स फॉर्म लिखने के बाद उनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं बस। ठीक है, तो इसका तो यार सेकंड वाला भी चलो कर देते हैं, 5y। इसको लिखेंगे 5y + 0, तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा? 5, 0। ठीक है, थर्ड वाला करते हैं, 2m⁻²। पहले इंडेक्स फॉर्म लिख देते हैं, 0m³ -3m² + 0m + 7। ठीक है भाई, तो सब लिख लिए, पावर 4 3 2 1। ठीक है, अब कोएफिशिएंट फॉर्म, ये इंडेक्स फॉर्म था, 2 0 -3 0 और 7। खत्म कहां। ओके, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते, फोर्थ वाले का कोएफिशिएंट फॉर्म ही ये है, क्योंकि एक ही टर्म है ना उसमें, -2/3, मतलब पावर वाला टर्म है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट फॉर्म भी यही है, -2/3। ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। इसी के साथ हमने ये कोएफिशिएंट फॉर्म भी खत्म कर दिया। आगे देखते हैं क्या है। राइट द पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म, अभी उल्टा। चलो, ये फिर से थोड़ा अच्छा सम है। ठीक है, अब इसमें तुमको ध्यान से समझना पड़ेगा क्या है। पहले एक काम करते हैं, एक इंडेक्स फॉर्म से कोएफिशिएंट लेके जाते हैं, ताकि तुमको क्लियरिटी आए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस। ठीक है, अब सपोज ये एक प्रॉपर इंडेक्स फॉर्म है, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है? 1 3 और 5। एक चीज ऑब्जर्व करो, जब कोएफिशिएंट फॉर्म में 3 टर्म्स हैं, यानी कि क्या है? पावर मैक्सिमम कितना है? 2। तो अब तुम समझ जाना, अगर 4 टर्म है तो मैक्सिमम पावर 3 आएगा,
अगर 5 टर्म है तो मैक्सिमम पावर 4 आएगा, मतलब एक कम। बस ये लॉजिक मुझे सिखाना था। अब देखो इसमें क्या है, वेरिएबल अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, तो इधर 1x² प्लस 2x प्लस 3, खत्म हो गया। इसका कोएफिशिएंट से इंडेक्स फॉर्म ये होगा। इसका देखो कितने टर्म है, 2 4 1 5, मतलब आएगा 5x⁴ 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x - 1, खत्म। देखो सिंपली 5 टर्म थे, मैक्सिमम पावर 4 आया, बाकी सब 0 0 थे, 0 लगा दिया और इधर -1 आया। अब थोड़ा एक लेवल आगे जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया इंडेक्स फॉर्म नहीं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है क्या होगा, ये होगा, 0 वालों को इग्नोर कर देने का, 5x⁴ - 1, ये हो जाएगा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो वो भी आना चाहिए। ये वाला कर रहा हूं, -2, -2, -2, कितने टर्म है, 4, मैक्सिमम पावर 3, तो -2x³ प्लस 2x² -2x प्लस 2, -2x³ प्लस 2x² -2x प्लस 2, 4 थे ना, तो मैक्सिमम पावर 3, सबको कोएफिशिएंट लगाते गया, साइन के हिसाब से, खेल खत्म। ठीक है, आई थिंक हमने शायद तो एक्सरसाइज खत्म की नहीं, एक और चीज है, चलो ये राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस, वेरी सिंपल, ये भी कुछ नहीं है बेटा। अब तुमको देखना है इसमें कितने टर्म है, 2, तो ये देखो ये इधर आएगा बाइनोमियल में। इसको इधर मैं पेन बदली कर देता हूं पहले, तो आ जाओ, तो ये x प्लस 7 इधर आ जाएगा। अब इसका पावर देखो 1 है, तो ये लीनियर में भी आएगा। ठीक है, अब x², इसमें एक ही टर्म है तो मोनोमियल में आएगा, और इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक में भी आएगा। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक में आएगा। अब ना तो ये बाइनोमियल में आएगा, ना तो ये ट्राइनोमियल में आना है, ना तो ये मोनोमियल में है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 टर्म है, चारों अलग टाइप के हैं, तो ये इन तीनों में से किसी में भी नहीं आएगा। अब आगे उसके बाद ये 2x² प्लस 5x प्लस 10, हाँ इसमें 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल में आ जाएगा। और इसमें मैक्सिमम पावर कितना 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक में भी आ जाएगा, तो ये ट्राइनोमियल में भी आया, क्वाड्रेटिक में भी आया। इसका मैक्सिमम पावर देखो 3 है तो क्यूबिक में आ जाएगा, और इसमें टर्म्स कितने हैं, 2, तो ये आ जाएगा बाइनोमियल में। तुम लिख लेना भाई, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2, तो अगेन बाइनोमियल में आएगा। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो आएगा क्वाड्रेटिक में भी। देखो आई होप तुमको समझ गया है, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म। तुम्हें जब बाइनोमियल ट्राइनोमियल देख रहे हो तो टर्म्स को कंसंट्रेट करना है। तो ये जो 4 वाला था ना, ये तो किधर भी नहीं आया, क्योंकि ना बाइनोमियल में आएगा, ना ट्राइनोमियल में, ना मोनोमियल में, पर ये आ गया क्वाड्रेटिक में, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या था, सॉरी 4 वाले में क्यूब था, तो उसका मैक्सिमम पावर क्या था, 3, तो ये आ गया क्यूबिक में। बाकी तो यार बहुत इजी है, उम्मीद है तुमको समझा है। कुछ नहीं समझाओ तो डाउट कमेंट में लिख देना, आई विल सॉल्व दैट डाउट। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, बिकॉज आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड, यस और नो, वी हैव कंप्लीटेड। चलो भाई, बाय बाय।